बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, कुछ देर पहले मैंने आपको खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका कंप्लीट फॉलोअप दूंगा थोड़ी देर तक कि गुज़िश्ता रात फ़ारूक खोखर की गिरफ़्तारी और फिर ड्रामाई अंदाज के अंदर रिहाई के पीछे कहानी क्या है, क्या मामला हुआ है, कल क्या गेम चली है, कल इस्लामाबाद के थाना पारा के अंदर ये सारी सूरत हाल नाज़रीन सामने आ गई है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि मोहसिन बेग साहब के जो एक मारूफ साफ़ी हैं, ये फ़ारूक खोखर के पास मुलाकात के लिए गए थे और वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई फ़ारूक खोखर के घर बाकायदा तौर पर, और किसी मामले के ऊपर मीटिंग हुई। उसके बाद फ़ारूक खोखर अपने किसी और काम की गर्ज से जब अपने घर से निकले अपने स्क्वाड के साथ, तो इन्हें रास्ता में मौजूद थाना पारा के स्क्वाड ने रोका नाका के ऊपर। और जब रोका तो इनके पास वेपन्स थे, हैवी वेपन्स थे कि जो अक्सर इनके गार्ड्स अपने साथ कैरी करते हैं। दुश्मनदार है ये फ़ारूक खोखर, कई बार जेल जा चुके हुए हैं, और इन्हें मौका पर उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और इनके स्क्वाड समेत इन्हें थाना पारा मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इनसे इनके वेपन्स की जांच पड़ताल की गई। और नाज़रीन, यहाँ पर SHO हैं आसिम गफ़ार, जो इनसे सारी मालूमात लेते रहे इनके असलहा के हवाले से, इनकी मूवमेंट के हवाले से, इनके दुबई में आने जाने के हवाले से। तो जब नाज़रीन इनसे ये पूछ जारी थी इन मामलात के ऊपर, तो बहुत सारे अफराद की, जिनमें इनकी जो पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम, जो इन्होंने कुछ अर्सा पहले ज्वाइन की है और पहले ही पीपल्स पार्टी में थे इनके बाप दादा, और ये नाज़रीन जमीयत उलमा इस्लाम में आ गए। और उसके बाद नाज़रीन इस पार्टी की जानिब से ज़ोर लगाया गया, हुकूमत पर दबाव डाला गया इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर कि आपने हमारे बंदे को, कि जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और तमाम जो उसका असलहा है वो लाइसेंस है, तो आपने उसको क्यों इस तरीके से डिटेन किया है, जिस पर फ़ारूक खोखर को रिहा कर दिया गया। नाज़रीन, फ़ारूक खोखर की रिहाई के बाद एक हवालात के अंदर जो तस्वीर है वो गर्दिश करने लग गई। नाज़रीन, ये तस्वीर 2-3 साल कबल जब फ़ारूक खोखर को गिरफ़्तार किया गया था, उस वक्त इनकी ये तस्वीर ली गई थी कि जब ये एक कत्ल के मुकदमा के अंदर गिरफ़्तार हुए थे, जो इनकी बीवी का मामला बना था, उस मामले में गिरफ़्तार हुए थे। ये उस वक्त की तस्वीर है कि जो बार बार गर्दिश की जा रही है कि फ़ारूक खोखर को हवालात में बंद करके जो है वो ये तस्वीर उतारी गई है। लेकिन नाज़रीन, फ़ारूक खोखर को हवालात में बिल्कुल बंद नहीं किया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, बल्कि कमरे में बिठा कर रखा गया, खड़ा रखा गया, और कुर्सी नहीं दी गई, ये बात उनकी दुरुस्त है। पानी नहीं पीने जाने दिया, ये बात भी उनकी दुरुस्त है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने फ़ारूक खोखर को बिल्कुल एक आम आदमी की तरह डील किया, कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया बिल्कुल किसी किस्म का, और उनकी सख्ती के साथ चेकिंग की गई, सवालात उनसे किए गए। और बाद अज़ां जब उनकी पार्टी की जानिब से फ़ोन आने शुरू हुए और बहुत सारे उनके जो मोहसिन हैं, जिनमें वकला और मीडिया के लोग शामिल हैं, जो थाना पारा पहुँच गए थे फ़ारूक खोखर की गिरफ़्तारी की खबर सुन के, इस सारे प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए जो मेरे ज़राए बताते हैं कि पुलिस ने फ़ारूक खोखर को छोड़ दिया, क्योंकि नाज़रीन उस पर केस भी कोई नहीं बनता था। वो सड़क पर घूम रहे थे वेपन्स के साथ, ख़तरनाक हथियारों के साथ, तो पुलिस का काम बनता था कि वो उनको पकड़ कर थाने ले जाकर उनके हथियारों की वेरिफिकेशन करती, और पुलिस ने वही किया। तो इसमें पुलिस की जानिब से कोई ज़्यादती नहीं की गई। लेकिन फ़ारूक खोखर साहब के जो बयानात सामने आ रहे हैं, उसमें वो पुलिस पर जो है वो काफ़ी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पानी ना देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुर्सी ना देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वॉशरूम ना जाने देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और साथ ही अदालत जाने की बात भी कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के इन अफसरान के ख़िलाफ़ वो अदालत में जाएंगे। और पहले भी मुझे इसी तरीके से डिटेन किया जाता रहा और दोबारा मेरे साथ ये सलूक किया गया। मैं एक आम शहरी हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन सारे बयानात जो है फ़ारूक खोखर की जानिब से दिए गए हैं। बल्कि नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था, उनका एक बयान जो है वो देना चाह रहे हैं, उसमें वो हक़ाइक़ बता रहे हैं, लेकिन वो बयान जो है उनका कट हो गया है, गायब हो गई है उसकी आवाज़। सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट के ऊपर ये बयान उनका लगा हुआ है कि जब रिहाई के फ़ौरन बाद उन्होंने जो पहला बयान दिया है, वो बयान उनकी जो वॉइस है उनके टिकटॉक अकाउंट से वो गायब हो गई है। दूसरा बयान उन्होंने फिर जारी किया है, लेकिन उसमें वो तफसीलात वो नहीं बता सके कि जो पहले बयान में उन्होंने बताई हैं। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है फ़ारूक खोखर की। फ़ारूक खोखर के सितारे जो है वो गर्दिश में हैं, अगरचे उनकी यारी दोस्तियाँ मुलाकातें बड़े लोगों के साथ हैं, लेकिन नाज़रीन ये मैं आपको वाज़ह करता चलूँ कि इन बड़े लोगों के साथ और बड़े लोगों के ताल्लुकात थे कि जो CCD के साथ इनकाउंटर में पार हो गए। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।